तापे कृपा करत सब कोई, तापे कृपा अरे तापे कृपा राम की होई, अरे तापे कृपा करत सब कोई, तापे जिस पर भगवान की दया दृष्टि हो जाती है उस पर सभी की मानो कृपा हो गई कि जागो राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बेरी होई। आज भगवान ने उस बच्चे को बचा लिया, बड़ी कृपा की है भगवान ने। अब भगवान जब रथ में सवार होते हैं, उन्हें जब द्वारिका के लिए चले तो एकदम से कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहा कि प्रभु आप जा रहे हो तो जाते जाते कोई वरदान आप हमें देते जाइए, क्योंकि कुंती भगवान कन्हैया को अपना ब्रह्म मानती थी और भगवान कन्हैया कुंती से बुआ कहते थे। कहा कि बुआ आप तो बड़ा प्रेम दिखा रही हो, तो अब हम जाएंगे ही नहीं और हम आपको वरदान दे रहे हैं, तो क्या वरदान में मांग रही हो? मांग लो हमसे, जो भी मांगना हो मांग लो। कहा कि आप हमें दुख देते जाइए। बोले दुख? इतना बड़ा महाभारत हुआ, पूरा जीवन निकल गया, कभी पूरे जीवन में सुख नहीं आए और फिर भी अभी तुम दुख मांग रही हो? दुखों से तुम्हारा पेट नहीं भरा? कहा कि मैं दुख इसलिए मांग रही हूँ कि यदि हमारे ऊपर दुख रहेंगे तो प्रभु आपकी याद आती रहेगी और शायद सुखी हो गए तो आपको भूल जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति जब दुखी होता है तो बार बार भगवान की याद करता है और सुखी हो जाए तो भगवान की याद कभी नहीं आती है, कोई मतलब नहीं। कहा तो आप हमें दुख देते जाइए तो प्रभु आपकी याद हमेशा बनी रहेगी। भगवान कन्हैया बोले बुआ इतना प्रेम दिखा रही हो, इतना स्नेह दिखा रही हो, तो हम द्वारिका जाएंगे ही नहीं। लौट करके फिर भगवान चले आए तो धर्मराज को रोता हुआ देखा। पूछा कि मैंने धर्मराज के नेत्रों में कभी आंसू नहीं देखे, इतना बड़ा महाभारत हो गया फिर भी हमने रोता हुआ नहीं देखा, लेकिन आज क्या बात है जो धर्मराज रो रहे हैं? पूछ लिया क्या बात है? कहा कि जब हम दरबार में बैठते हैं तो हम बड़े दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि मैंने अपनों को ही मार दिया, इसमें कोई पराया नहीं है, कोई हमारे चाचा की पत्नी है, कोई हमारे ताऊ की पत्नी है, कोई हमारे भाई की पत्नी है। जब वो विधवा रूप में जाती है तो उन्हें देख देख करके हमें बड़ा कष्ट होता है। भगवान बोले अब तो कोई तुम्हें सफेद दाढ़ी वाला समझाए तब तुम समझोगे, अब तुम्हारी ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो पितामह भीष्म के नजदीक पहुंचे हैं भगवान कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के। कहा कि बड़ी देर कर दी है आने में, अब तुम यहाँ से तब जाओगे जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान बोले तुम पता नहीं कब मरोगे, हम यहाँ कब तक खड़े रहेंगे। पितामह भीष्म को इच्छा अनुसार मरने का वरदान लगा हुआ था। कहा कि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हम देखना चाहते हैं, आपका ये मुस्कुराना हुआ चेहरा हम देखना चाहते हैं, इसलिए आप यहीं खड़े रहो। आज पितामह भीष्म ने ओम नाम का उच्चारण किया है, अपने धाम के लिए चले जाते हैं। बड़ी बड़ी दूर से संत महात्मा आते हैं, अंत्येष्टि क्रिया कराई गई है, उसके बाद पुनः अपने धाम के लिए चले जाते हैं। धृतराष्ट्र पांडवों के नजदीक पहुंचे हैं तो पांडव धृतराष्ट्र की बड़ी सेवा कर रहे हैं। सुबह अपने हाथों से भोजन कराते हैं, शाम को अपने हाथों